हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। दो ध्वनि स्रोतों की आवृत्तियां 512 हर्ट्ज तथा 516 हर्ट्ज हैं। इनकी सम्मिलित ध्वनि में दो क्रमागत स्पंदों के बीच कितना समयांतर होगा? तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा, उस पर कि यह प्रश्न आधारित है। तो बच्चों, मैं लिख रहा हूं मूल अवधारणा। मूल अवधारणा बच्चों, यह प्रश्न आधारित है विस्पंद पर। विस्पंद जिसे कि हम बीट्स कहते हैं इंग्लिश में, बीट्स। तो चलिए पहले अपने मूल अवधारणा को समझते हैं। पहले हम समझते हैं कि विस्पंद क्या होता है। बच्चों, विस्पंद की घटना हमें कब देखने को मिलती है? जब किसी माध्यम में एक ही दिशा में एक ही दिशा में चलने वाली लगभग समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगों के अध्यारोपण के कारण माध्यम के किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता में होने वाले आवर्ती परिवर्तन अर्थात उतार चढ़ाव की परिघटना को विस्पंद कहते हैं। तो बच्चों, जब किसी माध्यम में एक ही दिशा में चलने वाली लगभग समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगों के अध्यारोपण के कारण माध्यम के किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता में होने वाले आवर्ती परिवर्तन अर्थात उतार चढ़ाव की परिघटना को विस्पंद कहते हैं। बच्चों, विस्पंद में हमें दो चीजें और जाननी होंगी, तब हम इस प्रश्न का उत्तर कर पाएंगे। एक बात होती है बच्चों विस्पंद काल की। तो चलिए समझें विस्पंद काल क्या होता है। विस्पंद काल बच्चों एक उतार व चढ़ाव को मिलाकर एक विस्पंद बनता है। और बच्चों, दो क्रमिक तीव्र ध्वनियों के बीच समय
समय अंतराल को विस्पंद काल कहते हैं। विस्पंद काल कहते हैं। विस्पंद काल कहते हैं। क्या है बच्चों विस्पंद काल? पहले देखिए एक विस्पंद क्या होगा, किसी बिंदु पर एक उतार व एक चढ़ाव को मिलाकर बनता है एक विस्पंद, और दो क्रमिक तीव्र ध्वनियों के बीच समय का जो अंतर है उसे ही कहा जाता है विस्पंद काल। बच्चों चलिए अब समझ लेते हैं विस्पंद आवृत्ति को कि क्या होती है विस्पंद आवृत्ति। विस्पंद आवृत्ति समझ लेते हैं बच्चों। अब हम विस्पंद आवृत्ति क्या होगी? प्रति सेकंड सुनाई देने वाले विस्पंदों की संख्या को विस्पंद आवृत्ति कहते हैं। तो विस्पंद आवृत्ति कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने जाना कि एक विस्पंद क्या है। एक विस्पंद होता है एक उतार व एक चढ़ाव। ठीक है बच्चों, और दो क्रमिक तीव्र ध्वनियों के बीच का जो समय का अंतर है बच्चों वह है हमारा विस्पंद काल। बच्चों एक सेकंड में जितनी विस्पंद हमें सुनाई देंगी उसे ही कहा जाता है विस्पंद आवृत्ति। और बच्चों विस्पंद आवृत्ति बराबर होती है, मान लीजिए विस्पंद की आवृत्ति हम n ले रहे हैं, तो बच्चों विस्पंद आवृत्ति होती है दोनों स्रोतों की आवृत्तियों के अंतर के। यानी कि अगर पहले ध्वनि स्रोत की आवृत्ति n1 है, दूसरे ध्वनि स्रोत की आवृत्ति n2 है, तब वहां पर जो विस्पंद आवृत्ति होगी वह होगी n1 माइनस n2। बच्चों अब हम तैयार हैं इस प्रश्न को हल करने के लिए। बच्चों प्रश्न में कहा गया है कि दो ध्वनि स्रोत जिनकी आवृत्तियां क्रमशः 512 और 516 हैं, अर्थात हमें दे दिया गया है n1 का मान जो कि है 512 हर्ट्ज, और बच्चों दे दिया गया है n2 का मान जो कि बच्चों है 516 हर्ट्ज। अब हमें करना क्या है, इनकी सम्मिलित ध्वनि में दो क्रमागत विस्पंदों के बीच कितना समय अंतर होगा। तो क्यों ना बच्चों पहले हम निकाल लें विस्पंद प्रति सेकंड। पहले हम ज्ञात कर लेंगे बच्चों विस्पंद प्रति सेकंड, जिसे कि हम विस्पंद आवृत्ति भी कहते हैं। तो विस्पंद आवृत्ति क्या होती है बच्चों? विस्पंद आवृत्ति होती है n1 माइनस n2, और इसका मॉड लेंगे हम क्योंकि हमको बस धनात्मक मान चाहिए। तो बच्चों 512 माइनस 516 हमें मिल जाएगा 4 विस्पंद प्रति सेकंड। 4 विस्पंद प्रति सेकंड। तो ये बच्चों है विस्पंद की आवृत्ति। और बच्चों हमें प्रश्न में कहा गया है, प्रश्न हमसे पूछा गया है कि दो क्रमागत विस्पंदों के बीच कितना समय अंतर होगा। बच्चों दो क्रमागत विस्पंदों का तात्पर्य यही है कि दो क्रमागत तीव्र ध्वनियों के बीच का समय अंतराल जो कि कुछ और नहीं होता है विस्पंद काल। विस्पंद काल। तो बच्चों हम हमेशा से जानते हैं कि जो काल होता है वह आवृत्ति का विक्रम होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जब हम विस्पंद काल की बात करेंगे बच्चों तो विस्पंद काल बराबर हो जाएगा, चलो हम इसे कैपिटल टी से दिखा रहे हैं, विस्पंद काल कैपिटल टी बराबर हो जाएगा 1/n, जहाँ पर n है विस्पंद की आवृत्ति जो कि हमें मिली है 4। तो बच्चों यहाँ पर t बराबर हो जाएगा 0.25 सेकंड। ठीक है बच्चों, कैपिटल टी बराबर हो जाएगा 0.25 सेकंड।
आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।